नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सारे एमसीक्यूज़ के सही उत्तर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इस बार पूछा गया है आपसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी विधा की रचना है। क्या ये स्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है या कहानी है। तो ये जो आपकी आत्मकथा अगर आपने लगाया है तो एकदम सही लगाया है। ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, उन्होंने लिखी थी। तो क्या लिखूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन आपके में दूसरा पूछा गया है, लिखी कागद कोरे रचना के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो अज्ञे हैं। अज्ञे है अगर आपने लगाया है तो आपका सही उत्तर आया है प्यारे बच्चों। अगर ये आपने यही नहीं लगाया है तो ये आपका उत्तर जो है गलत है। अगर उसने पूछी होती लिखे कागज किसकी रचना है तो वो रविंद्रनाथ की रचना थी। अगला पूछा गया आपसे रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो इनमें से कौन सी है। तो इसमें से जो है आपकी त्रिवेणी जो दे रखी है वो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम जो मौलिक माना जाता है वो आपका माना जाता है परीक्षा गुरु। अगर आपने परीक्षा गुरु लगाया है तो एकदम सही किया है, जो कि आपका 82 में लिखा गया था। पहला है ना परीक्षा गुरु, पहला ही उपन्यास था हिंदी साहित्य का प्रथम, है ना। तो अगला है शुक्लयुत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लयुत्तन के लेखक कौन है। अगर आपने इसमें हजारी प्रसाद त्रिवेदी लगाया है तो एकदम सही उत्तर है आपका। अगला है आपका रीतिबंध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबंध काव्य धारा, रीति आ जाए तो समझ आना बिहारी जी। तो कौन है इनके, बिहारी जी आपका एकदम सही उत्तर है। बिहारी जी आपका सही उत्तर है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। अगला है रीतिकाल कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रीतिकाल के कवियों ने कौन सी भाषा में लिखा है। तो रीतिकाल की बात करेंगे तो वो ब्रज भाषा यूज करते थे। कौन सी, ब्रज भाषा के कवि थे। अब छायावादी युगीन के कवि कौन है। छायावादी युगीन के जो कवि हैं वो कवि नहीं कवित्री हैं, वो है हमारी महादेवी वर्मा जी। और अगली बात करेंगे हम कनुप्रिया की रचयिता कौन है। तो कनुप्रिया की रचयिता आपके हैं धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा जिन्होंने लिखा था। अगली बात करें नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के जो कवि हैं वो हैं आपके केदारनाथ। केदारनाथ अग्रवाल इसका सही उत्तर है। अगर ये आपको ला के आप एग्जाम में ही लिख कर आए हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे हम जो 11वां क्वेश्चन है वो से पूछा हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य में क्या की बात होती है, हंसने की बात होगी। शोक का होता तो शोक की बात होती। तो इसका जो सही उत्तर है वो हास्य है। अगले में हम पढ़ेंगे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना उत्पन्न होती है वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कौन सा होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो अगली बात करें सोरठा। सोरठा छंद के तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चों ने 13 लगाया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है और गलत ही है। इसमें आता है इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सोरठा के तृतीय छंद में कौन सी होती है, जो विषम छंद होता है उसमें होती है 11-11 मात्रा होती है। ये जो आपकी 13-13 मात्रा हैं वो द्वितीय चरण में चतुर्थ चरण में होती है। अब उपहार शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है उपहार में, अब आगे से ही समझ जाओ उप। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, उप। इसमें आपको बताना है कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग के शब्द देखते हैं और उसी में हम टिक लगाते हैं। अगली हम बात करेंगे त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन में आपका द्विगुणी समास है। कौन सा है, द्विगुणी समास अगर आपने लगाया है तो एकदम सही उत्तर है आपका। अगला है ओष्ठ का तत्व शब्द है। ओष्ठ का देखिए ये आपको पूरा कंफ्यूज करने के लिए बताया उसने। ओष्ठ का जो शब्द होता है वो उसका अगर तत्व शब्द निकालोगे तो होठ होता है। क्या होता है, होस्ट होता है, होठ होता है। लेकिन उसने ओट लिखा है, ओस्ट होस्ट नहीं होता, होस्ट नहीं हो सकता, ओस्ट नहीं हो सकता। तो इनमें भी कौन सा लगाना आपको, इनमें से कोई नहीं लगाना है। अब बात करेंगे युग्म मद शब्द के सप्तम में एक वचन का एक रूप है। यानी कि युग्म का अगर सप्तमी का एक वचन का रूप निकालोगे तो उसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका डी वाला, जो इसमें सॉरी तोई वाला, तोई यानी कि बी वाला होगा। इसमें कौन सा होगा, बी वाला आपका राइट उत्तर है। आपके नंबर पक्के हैं अगर आपने ये लगाया तो। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद कितने होते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर 8 वेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 वेद होते हैं। अगर आपने ये नहीं लगाया है तो आपको लगाना चाहिए था। 19वें में फ्रेंड्स
19 में से पहले मैं आपको एक 20 वाला पढ़ के बताता हूँ, जिसमें लिखा है कि वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अव्यय पद कहा जाता है, अव्यय पद कहा जाता है। अब देखिए एक इसमें है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य का कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? तो इसमें आपको लगाना है कि छात्र विद्यालय में खेला करते, देखो वैसे इनमें से होगा ये डी वाला, मेरे हिसाब से तो डी वाला है कि छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, खेलते या खेला करते, या ए या डी। अगर आपको जो सही लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, फुल सॉल्यूशन चाहते हो पूरे पेपर का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना प्यार कीजिए कि मैं उसको बनाने पर मजबूर हो जाऊं पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सबसे तेज सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।